एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स। मेरा नाम अंजलि है और आपकी ये जो लर्न करने की जर्नी है, आपकी जर्नी के दौरान मैं आपकी गाइड रहूंगी। सो डोंट वरी। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल और बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके हमारी लेवल अप करेंगे। और उसी दौरान हम साइमल्टेनियसली एक क्विक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स और थोड़ी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा हो और आपको कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस रिएक्ट सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रॉप्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स के बीच डेटा कैसे पास करते हैं ये डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि प्रॉप्स की हेल्प से पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजा जा सकता है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हम कंपोनेंट्स के अंदर डेटा चेंज करना हो, जैसे काउंटर इंक्रीज करना हो या फिर बटन क्लिक होने पर वैल्यूज चेंज करना, इनपुट फील्ड का डेटा स्टोर करना, तो रिएक्ट में ये कैसे करते हैं। इसलिए रिएक्ट में एक कंपोनेंट्स यूज होता है, स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, और स्टेट को मैनेज करने के लिए रिएक्ट में एक हुक यूज होते हैं। तो वो होता है यूज स्टेट हुक। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट हुक क्या होता है, यूज स्टेट का सिंटैक्स, काउंटर एग्जांपल और मल्टीपल स्टेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज स्टेट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट क्या है? रिएक्ट में स्टेट एक वेरिएबल्स की तरह होता है जो कंपोनेंट के डेटा को स्टोर करता है। डिफरेंस ये है कि जब स्टेट चेंज होता है, रिएक्ट ऑटोमेटिकली यूआई अपडेट कर देता है। एग्जाम्पल, अगर हम एक काउंटर है और यूजर बटन क्लिक करता है तो नंबर इंक्रीज होता है। जैसे कि हमारा जो कैलकुलेटर है, तो अगर हम 1+1 करें या फिर नंबर्स ऐड करते जाए तो नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये चेंज स्टेट के थ्रू मैनेज होता है, मतलब कैलकुलेटर का नहीं, जो नॉर्मल चेंजेस है वो। इसलिए स्टेट का मेन पर्पस होता है कि डायनामिक डेटा को मैनेज करना। अगर हम बात करते हैं कि व्हाई स्टेट इज नीडेड। अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज करने करें तो प्रॉब्लम्स होती है। अब हम देखें तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट अगर हमने यूज किया तो प्रॉब्लम्स होती है। लाइक लेट काउंट इज इक्वल टू 0 हमने अगर लिखा, अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, लेट काउंट इज इक्वल टू, अगर हमने 0 लिखा, अगर यूजर बटन क्लिक करे और हम काउंट इंक्रीज करें तो ब्राउजर यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा। लेकिन रिएक्ट स्टेट यूज करे तो डेटा चेंज होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है और यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इसलिए रिएक्ट में हम स्टेट यूज करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्ट में हम स्टेट यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट इज यूज स्टेट हुक? द यूज स्टेट हुक इज यूज टू मैनेज स्टेट in React function components. It allows components to store and update dynamic data. तो React फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेज करने के लिए यूजटेक होता है, हुक यूज होता है। सो यूजटेक हुक को यूज करने के लिए सबसे पहले हम React से इम्पोर्टेंट इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे? जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ कि इंपोर्ट कैसे करना है, फिर हम कोड में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यूज स्टेट एंड फ्रॉम रिएक्ट। ओके, ऐसे हम लिखेंगे, बट ये बस मैंने अभी कैसे लिखेंगे वो दिखाया है। एग्जाम्पल में हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यूज स्टेट हुक एक स्टेट वेरिएबल का एक फंक्शन रिटर्न करता है। तो हमारा सिंटैक्स कैसे आएगा? कॉन्स्ट स्टेट कॉमा सेट स्टेट
equals to use state in bracket in it initial value। ऐसे ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ जो स्टेट है वो करंट वैल्यू है, और स्टेट स्टेट क्या है, वैल्यू अपडेट करने का फंक्शन है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यूज है। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। app.js में ही हम लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसे हमें रिमूव करना है, और हम यहाँ पे टाइप करेंगे फिर से फंक्शन ऐप सर्कल ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे कॉन्स्ट and that count dot set okay, count dot set count तो इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में हम लिखेंगे यूज सेट स्टेट इन ब्रैकेट्स 0 एंड देन इसे हम एंड करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए काउंट कॉन्स्ट। अब हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न में हमें क्या लिखना है, रिटर्न में हम फिर से div टैग बनाएंगे, div एंड div के अंदर हम लिखेंगे h1 टैग के अंदर काउंट एंड देन बटन के अंदर ऑन क्लिक हम लिखेंगे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू and then equals to set count and then फिर से इन ब्रैकेट हम लिखेंगे count +1। सो इस लाइन का मीनिंग है कि हमें +1 पे हमारी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अब अगर आप प्लस पे क्लिक कर रहे हो तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज होनी चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे फिर यहाँ पे इंक्रीज ओके। देन यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब हमें इसे कंट्रोल एस करके सेव करना है एंड चेक करना है कि हमारा रन हुआ है क्या। तो सी, तो इसे हम इंक्रीज करेंगे अभी, तो हमारी वैल्यूज इंक्रीज होनी चाहिए। तो ब्राउजर में हमें काउंटर दिख जाएगा और बटन क्लिक करके ही हमारी इंक्रीज होने लगेगी वैल्यूज। तो काउंट जो है हमने किसके लिए यूज किया है कि करंट वैल्यू स्टोर करता है, और सेट काउंट किसके लिए यूज किया है तो वैल्यू अपडेट करता है। तो जैसे ही स्टेट चेंज होता है तो रिएक्ट कंपोनेंट री रेंडर कर देता है। सो अगर अब हमें डिक्रीज काउंट करना है तो डिक्रीज काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंक्रीज के जगह पे हम लिखेंगे डिक्रीज और यहाँ पे +1 के जगह पे हमारा रहेगा -1। कंट्रोल एस एंड अब हम डिक्रीज करेंगे। सो 3 से 2 पे आ गया, 2 से 1 पे आ गया और 1 से 0 पे चला गया। सो यूजर बटन क्लिक करके और वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो यही हमारा रिएक्ट स्टेट का पावर है। तो मल्टी स्टेट एग्जांपल अगर हमें लेना है तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए देखना है तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट में ही
फिर से const name comma set name equals to use state. अंजलि। और हम एक और const ऐड करेंगे जो कि होगा const in bracket age comma set age। यहाँ पे करली ब्रेसेस निकाल के हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। इक्वल्स टू में रहेगा हमारा यूज स्टेट इन ब्रैकेट्स 21। अब इसे हम यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे h2 टैग के अंदर h2 और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम करली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे नेम एंड देन अगेन in paragraph tag will define age। Control S and let's see। तो यहाँ पे हमारा अंजलि आ गया और 21 आ गया। सो इस तरह जो React कंपोनेंट्स मल्टीपल डायनामिक डेटा हैंडल कर सकते हैं। तो यूज स्टेट विद इनपुट फील्ड्स अगर हम देखें तो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन ऐप कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ अंजलि को यहाँ से हटाते हैं एंड लेट्स रिमूव दिस लाइन आल्सो। एज स्टेट एज को भी हम निकाल देते हैं एंड रिटर्न में हमारे पास रहेगा रिटर्न में हम लिखेंगे डिफ टैग के अंदर ही इनपुट टाइप इनपुट टाइप equals to text and then on change हमें क्या चाहिए, तो करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे equals to greater than sign and let's set name and then again we'll put e dot target value। और इसे एंड करते हैं। तो यहाँ पे एक हम h2 टैग भी लेंगे, तो इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे करली ब्रेसेस के अंदर फिर से नेम एंड एक्सपोर्ट ऐप। तो हमें इसे कंट्रोल एस से सेव करना है। तो जैसे ही हम ऊपर इनपुट फाइल में टाइप करेंगे तो टेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं लाइक पॉइंट्स या फिर हम टाइप करेंगे नेम। सो आपको दिख रहा होगा जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये रिएक्ट का रियल टाइम यूआई अपडेट फीचर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है यूज स्टेट के वो है कि यूज स्टेट सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज होता है और कंपोनेंट्स रीरेंडर भी वो कर सकता है।
मतलब कंपोनेंट्स री रेंडर भी होते हैं उसमें, और स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करता। अब हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, तो स्टेट्स क्या होता है देखा है, यूज स्टेट, हुक क्या होता है, यूज स्टेट के सिंटैक्स, काउंटर एग्जांपल, मल्टीपल स्टेट और इनपुट फील्ड एग्जांपल। तो रिएक्ट एप्लीकेशन में डायनामिक यूआई बनाने के लिए यूज स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हुक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वो है इवेंट हैंडलिंग, और देखेंगे कि कैसे हम बटन्स, क्लिक, इनपुट इवेंट्स और यूजर इंटरैक्शंस हैंडल करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। और आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप जो भी कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइमल्टेनियसली वीडियोस के साथ अपना एक कोडिंग करते जाइए और प्रोजेक्ट पे भी वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे आपको समझेगा कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, आपको कितने कंसेप्ट कितने समझे नहीं समझे। आप आपके कोई सजेशंस भी दे सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि ये मुझे नहीं समझाए या फिर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सो डोंट वरी, आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।